आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज आ रही है? अब तो आ गई। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, आ गई ना? थैंक गॉड। ठीक है, एक बार मैसेज कर दो बच्चों को, क्लास शुरू हो गई है, थोड़ा सा लेट हो गया आवाज आने में। ठीक है, चलो, नो इश्यूज। चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था, एक बार क्वेश्चन मैं बता देता हूँ पहले पढ़ के, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखो, बताया जा रहा है, इफ अ पॉइंट P moves such that its distance from two points A and B are equal, then what is the locus of the point P? हमें ये बताया गया है। तो लोकस के बारे में मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया। What is locus? Locus is path traced by a point. Locus is a path traced by a point. मतलब कोई भी पॉइंट अपने पाथ को जो बनाएगा ना, वो लोकस कहलाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ लोकस का मतलब अगर तुम समझ गए, तो यहाँ पे P पॉइंट्स कहा जा रहा है कि ये जो P पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट A और B से हमेशा इक्वल रहता है, इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। तो P पॉइंट का लोकस क्या होगा, P पॉइंट का पाथ क्या होगा? ऑप्शन अगर देखा जाए तो अ स्ट्रेट लाइन विच इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए। कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि राइट बाइसेक्टर होगा ए बी के, एक सर्कल विद सेंटर एट बी, a straight line passing through A and B और a straight line passing through either A और B। एक चीज नोटिस करो, तुम्हें पता चलेगा कि अगर 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 तुम्हें याद होगा कि पहले भी वही चीज मैं बता रहा था कि अगर मैं यहाँ मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, A और B नाम का दो पॉइंट है, मुझे इसका राइट बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके राइट बाइसेक्टर को कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ पे कंपास रखूंगा यहाँ पे, और इसके आधे से, बचपन में याद है ना, 9th क्लास में सीखे थे ना, इसके आधे से ज्यादा, ठीक है, कंपास रखूंगा, इसके आधे से ज्यादा मेजरमेंट करेंगे और यहां ऐसे काट देते थे। उसके बाद यहां कंपास रखते थे, इसके आधे से ज्यादा मेजरमेंट करते थे और यहां काट देते थे, और ऐसा ही यहां करते थे, आधे से ज्यादा इधर भी काटते थे और आधे से ज्यादा लेकर इधर भी काटते थे, और ये वाला कनेक्ट कर देते थे इस पॉइंट को। ये पॉइंट, यहां जो पॉइंट होगा और यहां जो पॉइंट होगा, कनेक्ट करते थे। इससे होता था क्या कि ये वाला जो पॉइंट है ना, AC और BC बराबर, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता था। AC और BC बराबर होता था, साथ ही साथ ये 90 डिग्री होता था। इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, और इसको हम लोग राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर, मतलब एक तो बाइसेक्ट भी हो रहा है, ऊपर से परपेंडिकुलर भी बना रहा है। तो अगर इस चीज को तुम समझ गए हो ना, परपेंडिकुलर भी बनाएगा और बाइसेक्ट भी करेगा, तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ना बेटा, ये हमेशा इक्वल होगा। मतलब अगर A और B को मैं यहाँ पे पॉइंट को फिक्स कर दूं, A और B को, और यहाँ पे P पॉइंट है, तो P पॉइंट अगर राइट बाइसेक्टर पे, ये P पॉइंट का जो अगर लोकस राइट बाइसेक्टर होगा, तो तुम देखोगे हमेशा अगर P पॉइंट यहाँ है तो भी इसकी दूरी बराबर होगी, अगर P पॉइंट यहाँ है तो भी यहाँ से इन दोनों से इस पॉइंट पे भी अगर P हो तो भी दूरी बराबर होगी, अगर इस पॉइंट पे हो तो भी दूरी बराबर होगी, इस पॉइंट पे हो तो भी दूरी बराबर होगी। तो इससे क्या होगा कि ये है इसका लाइन, ये है इसका लोकस, ठीक है, और ये लाइन को क्या कहते हो तुम? राइट बाइसेक्टर ऑफ दिस AB, है ना? तो लोकस इस लाइन पे अगर पॉइंट P चलेगा तो हमेशा AB से उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर ये बात अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इजीली इसका आंसर हमको क्या मिला? हमको इसका आंसर मिला A, a straight line which is the right bisector of AB, ठीक है। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे चलो। 7th नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो फटाफट करते हैं, अब हम लोग स्पीड पकड़ते हैं।
ठीक है, आ गया? क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? देखो, इन द फिगर गिवन AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड BE इज पैरेलल टू FH। ये जो BE है, ये BE इज पैरेलल टू FH। अब व्हाट इज FHE? FHE ये एंगल हमको निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को तुम यूं समाप्त कर दोगे। बहुत बढ़िया स्वयं, बहुत अच्छे। तो और कोई जो फटाफट आंसर करना चाहेगा, जल्दी से स्पीड में करके दिखाओ बेटा, स्पीड में, ठीक है, एकदम स्पीड में करके दिखाओ। चलो, तो यहां पे क्या है, मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं कि अगर यहां पे ये 60 है, 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, ये 70 डिग्री हो जाएगा, राइट। और हमें पता है कि ये जो बी है, बी पैरेलल है FH के, और ये इसका मतलब ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल अगर ये होगा तो ये एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम साइड ऑफ ऑन द ट्रांसवर्सल है, ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो दोनों सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री दोनों मिल के होगा। तो ये अगर 70 डिग्री है तो कंफर्म हो गया कि 110 डिग्री है। इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, एकदम आंसर करना है और निकल पड़ना है हम लोगों को, ठीक है। जीत हमारी होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, जितनी जल्दी करके दिखा सकते हो दिखाओ, फटाफट स्पीड में दिखाना। चलो चलो चलो, जबरदस्त तरीके से करो 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 करो। आ गया? आ गए हो? किसका आ गया, जल्दी बताओ। स्वयं तुम लेट कर रहे हो बेटा, वाई? अजीम, करण, राहुल। in the given figure given AB is parallel to LM, what is the angle A equal to? मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है A। बहुत ज्यादा टाइम लग गया, चलो फटाफट आ जाओ, देखना शुरू करो। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर ये वाला एंगल निकालना है, हम एक काम करते हैं, AB अगर पैरेलल है LM के, ठीक है, AB अगर पैरेलल है LM के, अजीम ने C आंसर किया है, चलो अभी चेक करते हैं। AB पैरेलल है LM के, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एक लाइन खींचा जो AB के भी पैरेलल हुआ है और LM के भी पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल लाइन खींचा मैंने, तो एक बात बताओ, ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, और इसका ट्रांसवर्सल है तो अगर ये B होगा बेटा तो ये भी B होगा, राइट। और इसी वजह से ये और ये पैरेलल होने पर ये C होगा तो ये C होगा। और हमें पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री है, मतलब 2 पाई है। तो मैं B में C ऐड करूंगा और C में ये वाला ऐड करूंगा A, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 2 पाई के बराबर। और हमसे पूछा क्या था, A निकालने को कहा गया था, A निकालने को। तो अगर A हमसे कोई पूछता है तो हम आराम से बोल सकते हैं 2 पाई माइनस B माइनस C, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। और एकदम इसी बात के साथ C इज द करेक्ट आंसर। और अजीम, आज तुम शहंशाह निकले, अजीमो शान शहंशाह। क्या बात है, क्या बात है अजीम, बहुत अच्छे, गजब कहर कर दिया है। ठीक है, चलो अगला सवाल शुरू करो। इस सवाल को करो। हाँ, 19th, फटाफट तेजी में। आ गया?
चलो, थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन पेयर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड? क्या बोलोगे तुम? बी। स्वयं का बी है, अजीम का बी है, नहीं, आंसर गलत हो गया। देखो अब सुनो, थ्री लाइन्स बोला गया, थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब हुआ एक, दो, तीन, तीन लाइन है, एक दो यहां पे हो रहा है, एक दो यहां पे हो रहा है और एक दो यहां पे। तो कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डी इज द करेक्ट आंसर। पेयर में है, पेयर में ये एक दूसरे को काट रहे हैं, याद रखना, दो लाइन एक साथ। तो इस तरह से टोटल जो एंगल्स बनेगा वो बनेगा कितने? 12। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, आ जाओ फटाफट, स्पीड पकड़ो। थ्री स्ट्रेट लाइन्स एक्स वाई एंड जेड पैरेलल एंड द एंगल्स एज शोन इन द फिगर। ये देखो एक्स वाई जेड पैरेलल है, ठीक है, एंड द एंगल्स एज शोन इन द फिगर। एंगल तुमको ये फिगर में जो देख रहे हो ना, एंगल तुमको दिख रहा होगा। व्हाट इज एंगल ए एफ बी इक्वल टू? व्हाट इज द एंगल ए एफ बी इक्वल टू? जल्दी से करके दिखाओ। वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टेड पॉइंट, और क्या कहेंगे? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर देखा जाए इस सवाल को ठीक से देखो, थ्री स्ट्रेट लाइन्स एक्स वाई जेड सब पैरेलल है एंड द एंगल्स आर शोन इन द फिगर। ये सारे एंगल्स दे दिए गए हैं। व्हाट इज एंगल ए एफ बी? मतलब हम लोगों को निकालना है ए एफ बी, ये एंगल ए एफ बी। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखना बेटा, जब सभी यहाँ पे लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे अगर ये 125 डिग्री है, समझो, तो ये 125 डिग्री है और ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में ये जो 125 डिग्री है ना, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब अगर ये 80 डिग्री है तो ये 80 डिग्री और ये मिल के दोनों जुड़ के 125 डिग्री होगा। और अगर दोनों जुड़ गया, ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कि 125 में 80 माइनस करने पे ये हमें आ जाएगा, कितना आ गया ये? अगर देखा जाए तो 125 में अगर मैं माइनस कर दूं 80 तो ये आ गया कितना? 45 डिग्री बेटा, ये 45 डिग्री। अब तुम नोटिस करो, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसमें ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये तो ट्रांसवर्सल हुआ ना। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये पूरा एंगल 45 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तुम याद करो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री हुआ। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री हुआ, समझने वाली बात ये है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री हुआ, 45 डिग्री। तो अब हम लोगों को करना क्या है? मात्र ये वाला एंगल निकाल लेना है और ये एंगल निकाल के 45 में से माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। और ये वाला एंगल बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है? देखो, ये लाइन, ठीक है, वाई लाइन और जेड लाइन पैरेलल है, जिसमें ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एफ बी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, जिसमें अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये 30 डिग्री, ये पूरा 45 डिग्री, 45 में 30 माइनस करो तो ये कितना? 15 डिग्री। इसीलिए तुम्हारा करेक्ट आंसर ए एफ बी का क्या होगा? 15 डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल सवाल, सिंपल जवाब, कुछ खास इसमें दम नहीं था सवाल में। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, चलो ध्यान से देखो और समझो। हाँ, अब देखो इसमें क्या है। इन द फिगर गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है,
तुमको एंगल्स वगैरह सब दिया गया है कि ये एंगल AXO 125 डिग्री और DYO 35 डिग्री, तो तुम्हारा एंगल XOY क्या होगा, XOY क्या होगा, जल्दी से बताना बेटा, डू इट फास्ट, स्पीड में करो, स्पीड में। ठीक है, कितना आया, फिगर गिवन AB इज पैरेलल टू CD, जल्दी से करो, जल्दी से। कम ऑन फास्ट। अजीम का 90, करण का 90, स्वयं का 90, ओके फाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें इन द फिगर गिवन AB इज पैरेलल टू CD, तो यहाँ पे AB अगर CD के पैरेलल है तो ये लाइन अगर मैं बीच में खींच देता हूँ तो ये इसके भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल, और पैरेलल होने से क्या हुआ कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 125 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, ये हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है, ये आ गया तुमको 55 डिग्री, और साथ ही साथ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो जाहिर सी बात है ये एंगल 35 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी हो जाएगा 35 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा 55 प्लस 35 दोनों मिलके 90 डिग्री। डी इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही है तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को करो फटाफट करो। The line segments AB and CD intersect at O. OF is internal bisector of obtuse angle BOC, and OE is the internal bisector of acute angle AOC. If angle BOC equal to 130 degree, what is the measure of angle FOE? चलो इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाओ, जरा फास्ट करो। The line segments AB and CD intersect at O. OF is internal bisector of obtuse angle BOC, and OE is the internal bisector of acute angle AOC. If angle BOC equal to 130 degree, what is the measure of angle FOE? Measure of angle FOE. ठीक है, आ गया आंसर, फटाफट आंसर करना बेटा, फटाफट स्पीड अप। चलो ध्यान से देखो, लाइन सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, अजीम का आ गया है ए 90 डिग्री आ रहा है, ओके, आ जाओ। लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, देखो मैंने क्या किया, AB पहले निकाल बना दिया, AB एंड CD, लाइन सेगमेंट AB और CD, ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बताया जा रहा है इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर लिया। अब OF इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल BOC, ये रहा BOC, तो OF नाम का इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब ये हाफ हाफ हो गया, ठीक है,
ये एंगल हाफ हाफ हो गया। और ओ ई इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल ए ओ सी। अगर यहां से ओ ई बनाओगे तो ये ए ओ सी का इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है एफ ओ ई एंगल बताओ क्या होगा। एंगल एफ ओ ई बड़ा ही आसान सा सवाल है, तो बहुत ही इजीली इसको करोगे। कैसे करोगे मैं दिखाता हूं तुम्हें, तुमको कुछ खास करना नहीं है। तुम्हें यहाँ पे दिया गया है बीओसी एंड यहाँ पे जो बीओसी 130 डिग्री। ठीक है, अगर बीओसी 130 डिग्री दिया गया है, ये पूरा 130 है, तो आधा इसका कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं बाकी यहां से निकाल लूं, ये निकाल लूं, तो इन दोनों को जोड़ के मैं एफ ओ ई कह सकता हूं। अच्छा, ये कैसे निकालूंगा, तो अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। एक बात बताओ, ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है जिसमें ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये एंगल क्या हो जाएगा, पूरा होता है 180, तो 180 में ये अगर 130 है, 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये पूरा अगर 50 डिग्री है, हमें तो पता है यानी ये इंटरनल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो यहां से यहां तक कितना हो गया 25 डिग्री। अब तुम्हें ये पता चल गया कि ये वाला 65, ये वाला 25, 65 और 25 दोनों को जोड़ दिया, हमको मिल गया कितना 90। तो 90 डिग्री सही आंसर आया, और इसीलिए ए पे हमारा करेक्ट टिक जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। मुझे लगता है ये काफी आसान था समझना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को करो। 23 हो गया ना, हाँ ठीक है, 22 तो था, 23 करो। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करो। दिल दे चुके सनम तेरे गए तेरी कसम। हाँ आ गया। डी, स्वयं का डी आया। आज आप चेक करते हैं। देखो, इन द फिगर गिवन PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS, what is the angle between the lines PQ and LM? What is the angle between the lines PQ and LM? तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि अगर आपको PQ और RS पैरेलल बताया गया, ठीक है, PQ और RS पैरेलल बताया गया, ठीक, और आपको पूछा जा रहा है इस PQ और LM के बीच क्या एंगल बनेगा। तो भाई टेक्निकल सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है तुम्हें कि अगर ये लाइन LM, ठीक है बेटा, ये लाइन LM और ये लाइन को दोनों को ये लाइन ट्रांसवर्सल बनाएगा। मतलब अगर ये लाइन और इस लाइन के दोनों को, अगर मैं देख रहा हूं कि यहाँ इस लाइन को यहाँ कनेक्ट किया गया है, और कनेक्ट होने के बाद अगर इस एंगल का सम और इस एंगल के सम को देखोगे तो 25 डिग्री और 155 डिग्री मिलके कितना होता है 180 डिग्री। 25 और 155 180 डिग्री होता है, और इसीलिए दोनों अगर 180 डिग्री होगा तो हमें कंफर्म हो गया कि LM पैरेलल होगा RS। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि RS PQ के पैरेलल है, तो कंफर्म हो गया कि PQ LM के पैरेलल होगा। LM इज पैरेलल टू RS, RS इज पैरेलल टू PQ, और PQ इज पैरेलल टू, इसका मतलब LM होगा। और PQ और LM अगर पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब PQ और LM के बीच कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। कितना एंगल बनना चाहिए 180 डिग्री, एकदम करेक्ट है, 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट क्वेश्चंस किया जाए। 24 नंबर क्वेश्चन, चलो ये करके दिखाओ मुझे जल्दी से।
In a triangle ABC, side AB is extended beyond B, side BC beyond C, and side CA beyond A. What is the sum of three exterior angles? ये तो सिंपल सवाल है, जल्दी से करके दिखा सकते हो, फटाफट करके दिखाओ तो, मुझे यकीन है कि तुम तुरंत ही कर लोगे। ट्राइंगल एबीसी साइड ए बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड बी। देखो साधारण क्वेश्चन है ना ये एबीसी हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। हमें कहा जा रहा है ए बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड बी। ए बी जो होता है बी के बाहर एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बी सी बियॉन्ड सी, ये बी सी के बाहर एक्सटेंड कर दिया गया, एंड सी ए बियॉन्ड ए, सी ए के बाहर एक्सटेंड कर दिया गया। तो व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एक्सटीरियर एंगल? तो यहाँ पे जो सम ऑफ थ्री एक्सटीरियर मतलब ये एक्सटीरियर और ये एक्सटीरियर, तीनों एंगल का सम कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर तुम देखोगे, अगर मैं इसको इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूं और यहाँ पे एंगल कर देता हूँ एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। तो मैं अगर इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा? 1 प्लस 3 के बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। और ये वाला एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सामने में 2 प्लस 3 के, ठीक है, एंगल 2 प्लस 3 के। कहने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें, 2 बार 1 है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में तो 180 डिग्री होगा, तो ऑफ कोर्स 2 इंटू 180 डिग्री किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के, ठीक है। तो हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो आएगा ना वो सी 180 डिग्री 360 डिग्री आएगा, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let A and B be 2 points. What is the locus of the point P such that angle APB equal to 90 degree? ठीक है, A B 2 पॉइंट्स हैं, तो P पॉइंट का लोकस क्या होगा कि एंगल APB 90 डिग्री हो जाए? ये है क्वेश्चन, ठीक है। P पॉइंट का हमको लोकस निकालना है जिसमें एंगल APB 90 डिग्री हो जाए। फिर से मैं याद दिला देता हूं क्या है लोकस। लोकस इज पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट जो अपने पाथ को, अपने रास्ते को, ठीक है, दिखाता हुआ चले, उसको लोकस कहेंगे। ठीक है। Let A and B be 2 points. What is the locus of the point P such that angle APB equal to 90 degree? ऑप्शन है द लाइन ए बी इटसेल्फ, मतलब वो खुद का जो लाइन है वो ही उसका पाथ होगा। द पॉइंट पी इटसेल्फ, वो केवल पी पॉइंट ही होगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर, द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बाइसेक्टिंग ए बी। देखो इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर। बहुत बढ़िया अजीम, बहुत सुंदर। हमें पता है ना, एक चीज तुम्हें याद होगा, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कल में, अगर सर्कल में ये डायमीटर होता है, ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो होगा 90 डिग्री। अगर मान लो ये P है तो एंगल ए पी भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट एंगल। अगर यहाँ पे बना तो भी 90, अगर मान लो ये यहाँ बन रहा होता तो भी 90, अगर ये यहाँ बन रहा होता तो भी 90, अगर ये यहाँ बन रहा होगा तो भी 90, ठीक है। मतलब कहीं भी बनाओ, बस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बनाओगे तो 90 होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए बी बी विद 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P? तो लोकस ऑफ द पॉइंट P का मतलब हुआ कि ये ए बी है हमारे पास, ए बी है हमारे पास, और ये पॉइंट P है। तो पॉइंट P यहाँ पे एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो कंफर्म है ना कि अगर एंगल 90 डिग्री ही बनाएगा तो ये मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है, ऐसे करके, और सर्कल में मूव करता रहेगा। और हर जगह डायमीटर अगर इसको बना लिया जाए, अरे वेट डायमीटर को मान के चलेंगे ना हम इसको, ठीक है, ए बी को डायमीटर अगर मान के चला जाए तो ये P पॉइंट क्या है, ये ए बी को डायमीटर मानोगे
तो सर्कल कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करके ऐसे जाएगा, और ये पी पॉइंट कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे करके आएगा और हमेशा 180 डिग्री बनाएगा एंगल। ठीक है, तो पी पॉइंट यहाँ आएगा नहीं कहीं भी, अगर मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जहां से कनेक्ट करने पर ये हमेशा 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पी पॉइंट जो मूव करेगा इसका लोकस एक सर्कल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज बता देता हूँ, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी का। तो ये जो है ना थोड़ा सा फिगर टिल्ट हो गया है, टेढ़ा हो गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये ए बी को थोड़ा ऊपर करूंगा मैं, ऐसे रहेगा ए बी, ऐसे, ये है ए बी, तुम इसको ए बी कहना, ए बी। ठीक है, ये है ए बी, ये है ए बी, ऐसे। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये जो ए बी है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंगल डी सी ई है x, और एंगल ए बी ई है y। तो फाइंड करना है हमको क्या, सी ई बी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो जल्दी से करके दिखाओ। आज लाइव क्लास में काफी कम बच्चे आए हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, 3 दिनों तक क्लासेस हो नहीं पाई तुम लोगों के टेस्ट के चक्कर में। दिन रात जग के पूरा टेस्ट बनाया है तुम लोगों का, मॉक टेस्ट। तो ये सीडीएस का जो मॉक टेस्ट है ना, ये बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट होगा। 10 फुल मॉक टेस्ट का है तुम्हारे लिए, फुल लेंथ का। ये पूरे एकदम कुछ दिनों से तो दिन रात मतलब समझो कि लग गया है तुम लोग के लिए टेस्ट ही बनाने में, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये याद रखना, ये जो 2-3 दिनों के पहली क्लास ली थी ना, उसके बाद 3 दिनों का गैप आ गया इन्हीं टेस्ट के चक्कर में। और देख रहा हूँ कि आज व्यूज कम है, बच्चे टर्न अप नहीं हो पा रहे हैं। चलो कोई नहीं, देखेंगे अपने आप आएंगे, है ना। खैर YouTube में तो यही है भाई, अगर फुल्ली रेगुलर हो गया तो ठीक। और चलो अब ध्यान से देखना, इसको मिला दिया। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, जैसे ही इसको मिला दोगे एक ट्रायंगल बना। ठीक, अब सुनना मेरी बात को, जब ए बी पैरेलल टू सी डी है तो मैं इसको आगे बढ़ा भी दूं तो ये मान लो इसका नाम रख लेते हैं एफ। ए एफ पैरेलल सी डी है, और जब पैरेलल है ये सी डी ए एफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर ये लाइन है, ठीक है, ये तो ये y और इधर वाला दोनों मिला के मतलब ये टोटल 180 डिग्री पाए है, जिसमें से ये वाला पार्ट अगर y है तो ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पाई माइनस y। ठीक है, मतलब टोटल 180 डिग्री माइनस y, ये अंदर में। ध्यान रखना इस बात का, हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है इसमें, हमको क्या देखना है इसके अंदर, ये अंदर वाला जो है ना y माइनस हो जाएगा तो पाई माइनस y हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा पाई माइनस y। अच्छा, इसको मैं निकालना क्या है हमको, CEB, माने ये निकालना है। ठीक है, तो अब एक चीज समझो कि अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ BFE की या BEF की, इसकी बात करूँ मैं, तो इसमें ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो एंगल x है, ये एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल x है जो कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो x के अपोजिट कौन सा एंगल है, पाई माइनस y, और ये अल्फा। तो x क्या हो जाएगा, पाई माइनस y और अल्फा के सम के इक्वल है। और इसीलिए जब हमको यहाँ पे अल्फा मतलब CEB निकालना है, CEB, तो अल्फा निकालना होगा, तो x में
y को उधर ले जाओ तो प्लस y हो जाएगा, और पाई को उधर ले जाओ तो माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई माइनस पाई, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर जो कि डी कहलाएगा। ठीक है, हाँ हाँ एकदम सही, एकदम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को करो तो बेटा क्या होगा, फटाफट करो। ठीक है, आ गया आंसर। ये है पैरेलल। ठीक है, ये है पैरेलल लाइन। जैसे ही पैरेलल लाइन होगा तो ए बी पैरेलल टू जो दिस लाइन, तो ये और ये क्या होगा, ये है तुम्हारा लाइन ट्रांसवर्सल बनेगा। तो ये 98, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये अगर 180 में से 98 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 82 डिग्री। ठीक है, और ये टोटल 144 डिग्री था। ठीक है, तो 144 में अगर 82 में माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 62 डिग्री। और तुम्हें पता है ना कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने की वजह से अगर ये 62 डिग्री है तो बेटा ये भी 62 डिग्री होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसीलिए ECD अगर कोई तुमसे पूछे तो 62 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, देखो और समझ लो, पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इन द फिगर गिवन PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS, व्हाट इज एंगल NMS, एंगल NMS। ठीक है, फिगर गिवन PQ इज पैरेलल टू RS, मतलब ये देखो PQ अगर RS के पैरेलल है तो एंगल क्या है, NMS, माने ये एंगल आपको निकालना है बच्चों, ये एंगल। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो चाहिए। ठीक है, देखो इन द फिगर गिवन PQ इज पैरेलल टू RS, B आया। ठीक है, अज्यूम
अजीम कितना आ रहा है? ए 20 डिग्री ना, 20 एकदम सही है। पता नहीं बेटा, मेरे वीडियो को मतलब मेरे लिंक को बच्चे शेयर ही नहीं करते हैं। बाकी बाकी जितने भी एडुकेटर्स हैं वो मैं देख रहा हूँ उनके बच्चे एकदम फास्ट हैं, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। सर आप बोलो तो सही, लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ मेरे बच्चे शेयर भी नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं। पी क्यू पैरेलल टू आर एस 55 47 55 और 47 कितना होता है? 102 और टोटल होता है 180। तो जाहिर सी बात है 180 में 102 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 78 डिग्री। ठीक है 78 डिग्री। अच्छा अगर ये 78 तो ये 67, दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 135। 8 7 15 7 6 13, ठीक है, एक 145। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 145, इन दोनों को 145 अगर ऐड करोगे तो ये और ये 145, तो ये कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है 35 डिग्री। और हमें पता है चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस एंगल को अगर आप देखोगे तो ये एंगल और ये पूरा एंगल, चूंकि ये ट्रांसवर्सल है पैरेलल के बीच, तो ये पूरा एंगल ये पूरा 55 डिग्री के बराबर होगा। तो कंफर्म हो गया ना कि पूरे 55 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस करोगे तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये हो जाएगा कितना? 20 डिग्री। 20 डिग्री। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। व्हाट इज एनएमएस? तो एनएमएस इज 20 डिग्री, है ना? समझ में बात आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो। Consider the following statements. If two straight lines intersect, then vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are supplementary. Adjacent angles are complementary. ये सब सवाल में दम है क्या? इस तुरंत करो और निकलो यहाँ से, 2 मिनट भी मत लगाओ। ठीक है। If two straight lines intersect, सीधी सी बात है ना, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही बात हो सकती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और अगर मान लो एडजेसेंट एंगल्स होगा उसका सम सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ करेक्ट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ना, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होता है, इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है भाई, सप्लीमेंट्री होता है। तो पहला ही तो केवल सही हो सकता है ना, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 30 नंबर क्वेश्चन पे। ये two transversals S and T cut a set of distinct parallel lines. S cuts the parallel lines in points A, B, C and D. A, B, C, D and T cuts the parallel lines in point E, F, G and H respectively. If AB equal to 4, CD equal to 3 and EF equal to 12, then what is the length of GH? Length of GH. Two transversal S and T cut a set of distinct parallel lines. चलो ये वाला सवाल कर लो जल्दी से बेटा। हाँ हाँ बनाऊंगा, CUET पे वीडियो बनाऊंगा, आएगा। इनफैक्ट कुमार मैथमेटिक्स में जाएंगे ना तो CUET पे एक कोर्स ही आ जाएगा बेटा, CUET का पूरा कोर्स ही डालूंगा आने वाले समय में। ठीक है, टू ट्रांसवर्सल एस एंड टी क्या आ गया जल्दी बताओ। ज्योग्राफी पर तो देखना पड़ेगा अभी मुझे। टू ट्रांसवर्सल्स एस एंड टी कट अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस। देखो एस कट्स द पैरेलल लाइंस इन पॉइंट्स ए बी सी डी। अच्छा 4 पॉइंट्स पे कट रहा है, इसका मतलब जरूर 4 पैरेलल लाइंस यहाँ पे रहा होगा, तभी यहाँ पे एस काट रहा है। ये एस ट्रांसवर्सल है और ये टी ट्रांसवर्सल है, तो ये काट रहा है कहाँ? ए पे, बी पे
सी पे, डी पे, और टी कहाँ कहाँ काट रहा है, ई पे, एफ पे, जी पे, एच पे। ये आगे, ये लाइन्स एंड एंगल्स में नहीं, आगे आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो दे दिया गया है तो कोई नहीं। ए बी इक्वल टू 4, ये ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। सी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। ई एफ इक्वल टू, ये थोड़ा सा अलग तरीके से काटना चाहिए था ताकि ये बड़ा दिखे, कोई बात नहीं है। ई एफ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आता है। तो जी एच तुमसे पूछा जा रहा है, तो बहुत सिंपल है बेटा, इसको ना प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, प्रोपोर्शनैलिटी से अगर देखेंगे तो लाइंस अगर पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल काट रहा है तो ए बी बाय सी डी, ए बी जरूर बाय सी डी इक्वल होगा ई एफ बाय जी एच के। इसमें कुछ दम नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं अभी तुम्हें करवा रहा हूं, ये मैंने सीधा सीधा चूज कर लिया है सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होगा और डिफरेंट क्वेश्चंस भी होंगे डिफरेंट जॉनर के, ठीक है। लेकिन लाइंस एंड एंगल्स में इतना ज्यादा कुछ खास होगा नहीं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही हमको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसीलिए हम अच्छे से इसको करेंगे और फिर डिफरेंट टॉपिक्स भी करेंगे। तो 12 इंटू 3/4 अगर करोगे तो 4 या 12 मतलब 9 सेंटीमीटर आंसर होगा। इतना लिखना नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट कर लोगे। 9 सेंटीमीटर, तो ये चीज हमको समझ में आ जाती है तो आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, आसान हो जाता है। अब एक चीज सुनो, जो बच्चे, अब मैं एक जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो ये है कि मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट जिन बच्चों को लेना है, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट जिन बच्चों को लेना है, ठीक है, ये सीडीएस के लिए होगा, सीडीएस 2 2022। अभी जो एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, दोनों मोड है बच्चे, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो चुका है। ये 5 तारीख से हमारा जो टेस्ट है शुरू, वो 5th से है, 5 अगस्त से, याद रखना 5 अगस्त से। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ऑनलाइन, वो कुमार मैथमेटिक्स के ऐप पे जाएंगे और पहले तो ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद उसमें मॉक टेस्ट का सारा इंफॉर्मेशन है, कैसे मॉक टेस्ट होगा, उसको मॉक टेस्ट को जाके इनरोल करेंगे और हर एक दिन, जिस दिन प्लानर के हिसाब से मॉक टेस्ट उनको मिल जाएगा, उनको वो करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है ऑनलाइन में। अच्छा, जो कोर्स है जिसके थ्रू मॉक टेस्ट ऑनलाइन में इनरोल कर सकते हैं, उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स हमको अवेलेबल हैं, याद रखना 2 लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के, और वो कौन कौन से, पहला तो हम मेरा कुमार मैथमेटिक्स ऐप इसका लिंक है, और दूसरा जस्ट उसके नीचे, ठीक है, ये लिंक मिलेगा कुमार मैथमेटिक्स ऐप का, और जस्ट उसके नीचे ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है, नीचे। तो इसको, इस लिंक के थ्रू आप इनरोल करिए। 5 अगस्त से शुरू होने वाला है। जो इस मॉक टेस्ट को करेगा ना बच्चा, गजब उसका परफॉर्मेंस इस बार उठने वाला है, ठीक है। बहुत सही तरीके से बनाया गया है, ध्यान देकर समझ के बनाया गया है। ये मॉक टेस्ट उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए भी वरदान साबित होगा, और जिन्होंने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है उनके लिए तो स्कोरिंग रहेगा ही रहेगा। तो चलो इसको ध्यान में रखना। अभी मैं तुम्हें एक दिखाता हूं, प्लानर के हिसाब से तुमको चलना है। 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लानर चेक करें तो देखो, तो देखो, ठीक है, अभी दिख रहा होगा टेस्ट, यहां पे दिख रहा होगा, है ना, यहां प्लैनेट है, ठीक है। अगर तुम यहां पे देखोगे
ठीक है। तुम यहाँ पे देख रहे हो 5 अगस्त से 5 अगस्त से यहाँ पे क्या है शुरू हो रहा है टेस्ट। पहला टेस्ट उसका आंसर की है ना, दूसरा टेस्ट 7 अगस्त, आंसर की 8 अगस्त। इस तरीके से सारा का सारा प्लानर दिया गया है, ठीक है। तुमको इस प्लानर के थ्रू टेस्ट में अपीयर होना है, ठीक। इसके बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, है ना। तो अभी के लिए रहने दिया जाए और याद रखो इनरोल कर लो, इंपॉर्टेंट है ना। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं, कल करते हैं इससे आगे। तत्काल के लिए एंजॉय, गुड नाइट, सी यू एंड टेक केयर। ठीक है बच्चे, बाय बाय। हाँ, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। ऑल स्टडी क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं बेटा, हो इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्लासेस में मतलब बहुत सारे बच्चे रहेंगे, कभी कम रहेंगे, वो डिपेंड करता है। अभी अभी मेरी शुरुआत हुई है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, इसीलिए। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, टेक केयर। कल मिलते हैं इसी टाइम में 9:15 पे, आ जाना टाइम पे। और इसके आगे करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट करेंगे, और लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट करने के बाद चलेंगे सीधा, लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट करने के बाद सीधा चलेंगे हम लोग कहाँ, ट्रायंगल्स पे, है ना। और प्रैक्टिस जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।